संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। दीपचंद जी महाराज की श्री वाणी आ रही है। एक दृष्टांत आता है। सतयुग में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुआ करता। गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र की आपस में बातचीत हो रही थी। पृथ्वी लोक में भाई कौन सत्यवादी है, कौन मर्यादा पुरुषोत्तम है। अब गुरु वशिष्ठ बोले भाई सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है, मैं नहीं मानता, परीक्षा लूंगा उसकी। उस परीक्षा के सिलसिले में जब परीक्षा ली, ब्राह्मण के कपड़े पहन के आ गए, साधु के लगा लो गुरु विश्वामित्र, और भाई बातचीत करते करते राज्य ले लिया। किसका? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का। राजगद्दी ले ली, फिर का दक्षिणा दे, खजाने में से नहीं देने दूंगा। पति पत्नी रानी, राजा और उनका सुपुत्र रोहित, तीनों जाके बिके थे। काशीपुरी में आवाज लगाई थी कोई खरीद ले हमें। कोई कहता 100 मोहरे सोने की थी या 1000 थी सोने की, वो दी और दक्षिणा दी। गुरु विश्वामित्र जो साधु वेश में थे, उनके निमित्त क्या हो रहा है? कालू डोम ने खरीद लिया राजा हरिश्चंद्र को। रानी और सुपुत्र खरीद लिए एक ब्राह्मण ने, और ब्राह्मण घर में काम करती थी वो रानी। और जो पुत्र रोहित था, फूल तोड़ने जाता था वो बाग में, और फूल तोड़ के लेके आता था, और वो कमाई करवा रहा था। राजा हरिश्चंद्र घाट है, नाम है काशीपुरी में। हम तो 17 साल से जाते रहे वहां पर भाई, हर साल जाते हैं। लिखा हुआ है राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट, मणिकर्णिका घाट, 2 घाट है वहां पे। वहां पे दाह संस्कार होता है। कहते भाई मुक्ति हो जाएगी इसकी जो यहां पर दाह संस्कार किया जाएगा। तो
तो राजा हरिश्चंद्र घाट पे कालू डोम ने नौकरी पर रख लिया था कि ये तो भाई कामयाब हो गया। फिर सर्प ने डस लिया रोहित को। रानी उसके मृतक शरीर को उठा के शमशान घाट पे आती है। वो बोला मुफ्त में किसी को दाह संस्कार नहीं करने देना, राजा हरिश्चंद्र टका लेना, कपड़ा भी लेना, टका भी लेना, फीस लेना, नहीं तो दाह संस्कार नहीं करने देना यहां पर। तो राजा बोला हे रानी फीस लूंगा। कहता मेरे पास तो नहीं है, फिर शमशान घाट में दाह संस्कार नहीं करने दूंगा। उस समय किस्सा ये और भजन के रूप में ये आ रहा है। राजा हरिश्चंद्र अपनी धर्मपत्नी को समझाने लग रहा है। ये उस समय की रचना है। भजन के माध्यम से लेते हैं, अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं। रानी कौन किसी का लाल, हाँ लाल, झूठा नाता टूट गया। रानी कौन किसी का लाल, हाँ लाल, झूठा नाता टूट गया, झूठा नाता टूट गया। उठ रही समुद्र कैसी झाल, हाँ झाल, बन के बुलबुला फूट गया, बन के बुलबुला फूट गया। उठ रही समुंदर जैसी झाल, हाँ झाल, बन के बुलबुला फूट गया, झूठा नाता टूट गया। एक निर्धन पढ़कर सो गया, एक निर्धन पढ़ के सो गया, सपने में राजा हो गया, सपने में राजा हो गया। उठा जब था वो कंगाल, हाँ कंगाल, उठा जब तो था कंगाल, कंगाल, माल हाथ से छूट गया, हाँ जी झूठा नाता टूट गया। रानी कौन किसी का लाल, हाँ लाल, झूठा नाता टूट गया, झूठा नाता टूट गया। रानी क्यों रो रो रुदन मचावती, क्यों रो रो रुदन मचावती, वह समय हाथ ना आवती, वह समय हाथ ना आवती। एक दिन सबन खाएगा काल, हाँ काल, एक दिन सबने खाएगा काल, हाँ काल, तन विषधर बन कर लूट गया, हाँ जी झूठा नाता टूट गया। रानी कौन किसी का लाल, हाँ लाल, झूठा नाता टूट गया, झूठा नाता टूट गया। दीप चंद कह अखियां खोल ले, दीप चंद कहे अखियां खोल ले, रानी सोध्या
जा तो जल्दी शोध ले, शोध्या जाए तो जल्दी शोध ले। खुले पड़े हैं सरोवर ताल, हाँ ताल, खुले पड़े हैं सरोवर ताल, हाँ ताल। हंस बटेऊ उठ गया, हाजी झूठा नाता टूट गया। रानी कौन किसी का लाल, हाँ लाल। झूठा नाता टूट गया, झूठा नाता टूट गया। उठ रही समुद्र के सी झाल, हाँ झाल। बन के बुलबुला फूट गया, झूठा नाता टूट गया। श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से समाप्त कर लेते हैं। महाराजा हरिश्चंद्र बोला, है रानी किसका पुत्र कौन है? तू मोह में ममता में रो रही है। हे रानी मैं नौकरी करता हूं यहां, मैं सत्ते पर आरूढ़ हूं, मुफ्त में नहीं दाह संस्कार करने दूंगा इसका। आता है तुम ब्राह्मण के यहां है, मैं कालू डोम के यहां नौकरी करता हूं। मेरे पास न कफन है न पैसा है। हे राजा ये तेरा पुत्र भी तो है, किसका पुत्र कौन है? समझाने की कोशिश करते हैं अब, किसका कौन लाल? हे रानी हार मत होने दे अपनी, आखिरी मौका रहा अपना, परीक्षा में फेल हो जाएंगे हम। सब कुछ लुटा दिया हमने, महाराजा का पद खो के आए हैं हम, सत्य की जीत करने के लिए बिक गए हम। और अब मैं अपने सत्य से नहीं गिरूंगा। समझा रहे हैं। एक निर्धन पड़ के सो गया, सपने में राजा हो गया। एक गरीब आदमी सपने में राजा बन गया और धनमान खूब महल मौज ले रहा है। जाग खुल गई भाई, आंखें खुली, क्या हुआ? टूट गया सपना, सपना टूट गया। घरवाली बोली उठ लो, मैं तो राजा बन गया था, आप तो गरीब हो। नहीं नहीं सच्ची मुच्ची में घोड़े में घूम रहा था मैं तो, सत्य नहीं था वो, झूठा था वो। ये सारा जीवन क्या है हमारा? सत्य बना रहे हैं, अपने मकानों के आगे नेम प्लेट लिखवाते हैं, हजारों बीघे जमीन खरीद के फार्म हाउस पे अपना नाम लिखवाते हैं हम, जैसे हमारे साथ जाएगी ये सारी प्रॉपर्टी। सच्ची में सगे भाई के बंटवारे पे 2 फुट जमीन भी नहीं दे रहे उसको हम। मेरा प्लॉट सीधा हो जाएगा, बैठक बन जाएगी, मेरे भाई मान जा। नहीं मानू, नहीं मानू मैं। अरे जमीन पे झगड़े होते हैं, कत्ल कर दिए जाते हैं, आदमी मार दिए जाते हैं। जिसको मार दिया मुकदमा दर्ज, वो जेल में जा लिया।
न मरने वाले को मिला, वो जिसने मारा था वो जेल में जा बैठा, उसका भी नहीं हुआ। मुकदमा सिर की सिर हो गया। 5, 10, 20, 50 लाख रुपए पुलिस खर्च, डॉक्टरी खर्च, वकील खर्च, गवाह खर्च, गांव वाले आदमियों खर्च, सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा जा लिया और जेल में बैठा है वो। अरे 2 फुट जमीन पे, 3 फुट जमीन में आदमी मार दिया, मिली नहीं वो जमीन है, जेल में बैठा है। कहता है क्रोध आ गया था, बस का नहीं था, गलती से मार दिया। बोलो फल भुगतवा रहा है वो। अरे अपना नहीं है कुछ भी। ये शरीर जो माता गर्भ से लेके आए ना, ये भी किराए पे मिली है, किराए पे। किराएदार है हम, मालिक नहीं है, नहीं है मालिक हम। धोखा कर रहे अपने साथ हम। लिख दो नाम मेरा, लिख दो प्रॉपर्टी में नाम मेरा। लाखों बीघे के मालिक होते थे हमारे परदादा, छोड़ गए सब कुछ यहां पर। पूरा गांव एक दादा की औलाद होता था कभी। बोलो लाखों बीघे जमीन के मालिक होते थे वो। 5 बीघे जमीन, 20 बीघे जमीन रह गई जी। मन माया धोखा करते इस आत्मा के साथ। श्वासों की पूंजी यहां की कमाई में खर्चवा देते हैं। जो संपत्ति थी नहीं आत्मा की, है नहीं, हो सकती नहीं कभी भी, सारे श्वास खर्चवा दिए। श्वासों की दुकान नहीं की संसार में, मोल ले लेंगे हम, नहीं मिलते ये तो गिनती के मिले हैं। सुनना है, ग्रास अन्न खाने को तोल का मिला है, श्वास गिनती के मिले हैं। पूरे चल भाई हंसा, आत्मा का नाम हंस भी कहा है। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर, ये हंस निकल जाएगा। भक्ति करने के लिए तन मिला भाई। जब राजा हरिश्चंद्र अडिग हो गया, हिरानी नहीं दाह संस्कार करने दूंगा भाई। वहीं पे बैकुंठ से आते हैं, जैसा आता है विष्णु भगवान आ गए, इंद्रलोक से भी आ गए कि राजा सत्यवादी सिद्ध कर दिया है जमीन पे, अब यही है बस केवल एक। राज्य वापिस हो गया सारा, सब महल मिल गए, सब कुछ वापिस हो गया। कितनी बड़ी परीक्षा ली होगी, कल्पना करके देख लो। हम 4 भाई बंटवारा करेंगे मकानों का, एक 2 गली के लग गया, मैं लूंगा। इसमें एरिया ज्यादा, ये मैं लूंगा। सड़कें लगती जमीन मैं लूंगा। ये बढ़िया किले बीघे मैं लूंगा। झगड़ा हो गया, 10 रिश्तेदार पंचायत लेके आग बैठ गए हमारे घर में। क्या लेगा? अगर तेरा बाप पी के शराबी बन के ये सारी जमीन बेच जाता, क्या मुकदमा करते? जमीन कहां से लाते? पी गया, बंद बोतल में सारी जमीन तोल दी, बोतल तोल रखी है, जा चुके वो। नहीं, ये मनमाया का राज है यहां, और विवेक को फोड़ देता है वो। चलती नहीं है आत्मा की बेचारे की। आत्मा कहती है भाई ही तो है मेरा, पड़ोसी तो है, क्या खास बात होगी? नहीं समझौता करता ये। तो
सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की बात आई, नाम है आज उसका। बहुत बड़ा त्याग, बड़ा बलिदान दिया होगा उन्होंने। आज हमारा मौका है भक्ति करके, साथ में गृहस्थी करके जीवन को सफल बना लो। हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। साहिब कहते हैं भाई दोनों काम कर लो, भजन आत्मा को मिलेगा, भोजन शरीर को मिलेगा, तो दोनों रखो, फिर जन्म जीत के जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। वार्ता चल रही है, चेतावनी से पूर्व रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो, सतनाम साहिब। प्रेम से